इनकाउंटर कर दिया जाए जो हमारे परिवार को खत्म किए हैं। देवरिया का दिल दहला देने वाला हत्याकांड तो आपको याद होगा, जिस घटना के बारे में सुनकर पूरा प्रदेश सन्न रह गया था। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन से शासन तक हड़कंप मच गया था। उस घटना स्थल की तस्वीरें देखकर ही लोगों का मन विचलित हो रहा था। लेकिन सोमवार यानी कि आज उसी घटना स्थल पर मृतक सत्य प्रकाश दुबे का बेटा पहुंचा। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। किसी तरह हिम्मत करके भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सत्य प्रकाश दुबे का बेटा देवेश उस जगह पहुंचा, जहां गोलियों की बरसात से घर का कोना कोना छल्ली हो गया था। उसी घर में कभी एक परिवार रहता था, लेकिन मौके पर उस घर की हालत ऐसी थी कि मानो जैसे बरसों से वो घर वीरान पड़ा हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खंडर में पहुंच गए हो। पीड़ित देवेश को घर के अंदर घुसते ही कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ आ गया है, लेकिन धीरे धीरे घर के चारों कोनों पर नजरें डालने के बाद देवेश को लगा कि ये उसी का घर है। पीड़ित देवेश की नजरें घर में रखी एक संदूक पर पड़ी, जिसे खोलने के बाद देवेश संदूक में रखे सामान को खंगालने लगा, जिसमें देवेश के पिता सत्य प्रकाश दुबे और उसके भाइयों की कॉपी किताब रखी थी, जिसे देख बेटे देवेश को फिर से उस मंजर की याद आ गई जिसमें उसके परिवार का कत्लेआम कर दिया गया था। जिसके बाद देवेश की आंखों से आंसू नहीं रुके, वो फफक फफक कर रोने लगा। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे संभाला, लेकिन देवेश दुबे की आंख से आंसू ने बंद होने का नाम नहीं लिया। कुछ देर बाद जब देवेश की हालत स्थिर हुई तो उसने मीडिया से बात करते हुए सूबे की मुखिया सीएम योगी से अपील करते हुए बड़ी मांग रख दी। देवेश बोला, आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो। अनुरोध है कि पूर्ण कार्रवाई की जाए, इसको जितना भी संपत्ति है इसको भी पूर्ण जानकारी किया जाए और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। मैं अपने आप को आज नहीं रोक पा रहा हूँ। इस हालत में बहुत दुखी हूँ। हमारे कोई प्रशासन के अलावा कोई साथ नहीं दिया है और योगी जी से यही अनुरोध है मेरा, और उनसे भी अन्य लोग अधिकारी हैं यहाँ तक कि उनके पास भी ये बात पहुँचना चाहिए। या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए जो हमारे परिवार को खत्म किए हैं, और उनकी मकान भी ढहवाया जाए। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को देवरिया में जमीनी विवाद में खूनी रंजिश देखने को मिली थी, जिसमें पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी, तो वहीं बदले की भावना से सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो मंजर ऐसा था जिसे सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाती है।